अगर मैं आपसे बोलूं कि सिल्वर का प्राइस डिमांड की वजह से नहीं बल्कि एक केमिकल की वजह से एक्सप्लोड होने वाला है तो शायद आपको थोड़ा अजीब लगेगा। और ऑनेस्टली पहले मुझे भी ऐसा ही लगा था कि ये नॉर्मल सी बात है। लेकिन जैसे जैसे मैंने स्टडी की, इसको और डीपली स्टडी किया, मुझे समझ आ गया कि ये छोटी सी स्टोरी नहीं है। आने वाले 30 to 60 डेज में एक ऐसा चेन रिएक्शन हो सकता है जो सिल्वर को 100 से 120 डॉलर तक पुश कर दे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, मेजॉरिटी लोग अभी भी गलत चीज पर फोकस कर रहे हैं। सब लोग बोल रहे हैं कि सोलर डिमांड बढ़ रही है, ईवी डिमांड बढ़ रही है, और हाँ, ये सब सही है। लेकिन ये स्टोरी डिमांड की नहीं, ये स्टोरी है सप्लाई के डेफिशिट की, कोलैप्स की। और इस सप्लाई कोलैप्स का रूट कॉज है एक एसिड जिसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ, एक सिंपल सा केमिकल जिसे लोग नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अब वही केमिकल पूरी दुनिया की मेटल सप्लाई चेन को कंट्रोल कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे, अच्छा ये सब ठीक है लेकिन मुझे इससे क्या। तो इसीलिए आज की वीडियो का गोल सिंपल है। मैं आपको तीन चीजें क्लियरली समझाऊंगा कि सिल्वर का 100 से 120 डॉलर जाना रियलिस्टिक क्यों है, ये केमिकल आयरन कर्टेन एक्चुअली कैसे काम करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप इससे प्रॉफिट कैसे बना सकते हो। और एक बात ध्यान रखना, जो लास्ट में मैं बताऊंगा वो आपकी थिंकिंग पूरी तरह से चेंज कर देगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले एक बेसिक मिसकंसेप्शन क्लियर करते हैं। बहुत लोग अभी भी यही सोचते हैं कि सिल्वर बस गोल्ड का छोटा वर्जन है, लेकिन रियलिटी से बिल्कुल अलग है। सिल्वर एक इंडस्ट्रियल मेटल है, मतलब इसके यूज सिर्फ इन्वेस्टमेंट या ज्वेलरी तक लिमिटेड नहीं है। अब धीरे धीरे समझते हैं। सिल्वर यूज होता है सोलर पैनल्स में, ईवीज में, मेडिकल इक्विपमेंट्स में, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में, और डिफेंस के इक्विपमेंट्स में भी। मतलब सिंपल लैंग्वेज में, जितनी दुनिया मॉडर्न हो रही है उतनी ही सिल्वर की नीड बढ़ रही है। अब यहां तक सब नॉर्मल लग रहा है, लेकिन असली इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आता है। लास्ट 6 सालों से सिल्वर डेफिशिट में है। मतलब दुनिया जितना सिल्वर यूज कर रही है उतना प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा, और ये कोई एक साल की बात नहीं है, लगातार 6 साल। और टोटल डेफिसिट कितना है? 800 मिलियन आउंसेस से ज्यादा। इसका मतलब क्या हुआ? दुनिया अपना बैकअप सिल्वर यूज कर रही है, और बैकअप कब तक चलेगा? एक टाइम के बाद खत्म हो जाता है। अब यहां एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं, पेपर प्राइस वर्सेस फिजिकल रियलिटी। आज जो प्राइस आप देख रहे हो वो फ्यूचर्स मार्केट डिसाइड करता है, लेकिन एक्चुअल सिल्वर, ये सिल्वर जो कि हम हाथों में पकड़ते हैं, ये बिल्कुल लिमिटेड है। सिर्फ अराउंड 13 to 15% कवरेज है। मतलब अगर लोग एक साथ रियल सिल्वर मांगने लगे तो सिस्टम में प्रेशर आ जाएगा। अब डिमांड साइड देखते हैं। ऑलरेडी स्ट्रांग है डिमांड साइड, सोलर डिमांड बढ़ रही है, ईवी डिमांड स्टेबल है, एआई और टेक डिमांड ऐड हो रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये डिमांड प्राइस से इफेक्ट नहीं होती। मतलब प्राइस बढ़ने से डिमांड कम नहीं होगी। तो अब एक सिंपल इक्वेशन बनाते हैं। डिमांड स्ट्रांग है, सप्लाई ऑलरेडी वीक है, और जब ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तब प्राइस ऊपर जाता है। इसलिए 100 से 120 डॉलर कोई रैंडम नंबर नहीं है, ये एक लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप है। लेकिन ये सिर्फ आधी कहानी है। अब असली ट्विस्ट आता है। अब प्रॉब्लम समझते हैं। अब मैं आपको एक ऐसी चीज समझाने वाला हूं जो ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, ऐसे ही बातों को निकाल देते हैं। सबसे पहले एक सिंपल फैक्ट, सिल्वर डायरेक्टली इतना माइन नहीं होता। एक्चुअली 70% सिल्वर आता है बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में, मेनली कॉपर माइनिंग के साथ। तो यहाँ एक कनेक्शन बन गया, कॉपर अगर नीचे जाएगा तो सिल्वर भी नीचे जाएगा। अब सवाल आता है कॉपर कैसे निकलता है। यहां एंट्री होती है सल्फ्यूरिक एसिड की। एक प्रोसेस होता है एसिड लीचिंग, इसमें एसिड यूज होता है कॉपर एक्सट्रैक्ट करने के लिए। अब सिंपल लॉजिक लगाते हैं, अगर एसिड नहीं होगा तो कॉपर नहीं होगा, और अगर कॉपर नहीं होगा तो सिल्वर भी नहीं होगी। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट ट्विस्ट आता है, चाइना। चाइना दुनिया का मेजर सल्फ्यूरिक एसिड सप्लायर है, और अब
रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एक्सपोर्ट्स रेस्ट्रिक्ट हो रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे इससे क्या फर्क पड़ेगा, तो धीरे धीरे कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा, सोचिए जरा। सबसे पहले इम्पैक्ट पड़ेगा चीले में, क्योंकि चीले वर्ल्ड का बिगेस्ट कॉपर प्रोड्यूसर है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, चीले एसिड इंपोर्ट करता है, मतलब सप्लाई कम, कॉस्ट ज्यादा और प्रोडक्शन स्लो। और ऑलरेडी कंपनीज वार्निंग दे रही हैं। अब एक और लेयर ऐड करते हैं। मिडिल ईस्ट सप्लाई ऑलरेडी अनस्टेबल है, मतलब एक साइड से सप्लाई प्रेशर और दूसरी साइड से चाइना का रेस्ट्रिक्शन, डबल इंपैक्ट होगा। और यहां एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, सब कंपनीज इक्वल नहीं होती। कुछ सेल्फ सफिशिएंट भी होती हैं और कुछ डिपेंडेंट होती हैं, मतलब मार्केट में डिवाइड क्रिएट हो रहा है। अब सबको एक साथ कनेक्ट करते हैं। एसिड सप्लाई टाइट हो रही है, कॉपर प्रोडक्शन रिस्क में है, सिल्वर बाय प्रोडक्ट कम होगा और डिमांड डिमांड ऑलरेडी स्ट्रांग है। अब फाइनल इक्वेशन देखते हैं। डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई गिर रही है, और जब ऐसा होता है तो मार्केट सडनली मूव करता है। और जब ये मार्केट सडनली मूव करेगा तो हाँ, सिल्वर का प्राइस ऊपर जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं, सॉल्यूशन। अब क्या करें? अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सबसे पहले आप कोई ऐसा एक्शन लीजिए जो आपका माइंडसेट चेंज करे। जैसे सिल्वर को ये समझिए कि सिल्वर एक नॉर्मल मेटल नहीं है, सिल्वर एक अपॉर्चुनिटी है। अब ऑप्शन समझिए, फिजिकल सिल्वर में डायरेक्ट एक्सपोजर होता है, रियल शॉर्टेज में सबसे ज्यादा बेनिफिट देता है। और जो ईटीएफ्स होते हैं उसमें इजी एंट्री ले सकते हैं, लेकिन पेपर एक्सपोजर होता है। माइनिंग स्टॉक्स भी आते हैं जिसमें हाई रिस्क होता है और हाई रिवॉर्ड भी होता है। अब फोकस करिए कि अगर आप माइनिंग स्टॉक्स चुनते हैं तो आप फोकस करिए उन कंपनीज पे जो स्ट्रांग है और सेल्फ सफिशिएंट है। और अब एक इंपॉर्टेंट बात, टाइमिंग। गलती क्या होती है, लोग फोमो में एंट्री ले लेते हैं, और सही अप्रोच क्या है, स्लोली इन्वेस्ट करिए और स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्ट करिए। और सबसे बड़ा पॉइंट, ये सिर्फ सिल्वर की स्टोरी नहीं है, ये ग्लोबल ट्रेंड है। आज केमिकल्स, कल लिथियम, तो परसों रेयर अर्थ मेटल्स रिसोर्सेस ऑफ पावर बन चुके हैं। अब लास्ट में मैं एक सिंपल सी बात कहूंगा, अगर आप सोच रहे हो क्या ये ओवर हाइप्ड है, तो याद रखिएगा, मार्केट कभी सिग्नल नहीं देता क्लियरली, वो क्वाइटली बिल्ड होता है, और जब सबको दिखता है तब तक लेट हो चुका होता है। इस बार वॉर मेटल्स का नहीं, केमिकल्स का है। और जब केमिकल्स रुकते हैं तो सिल्वर बोलता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और कमेंट भी करिए। और इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करिए जो सिल्वर और गोल्ड में इन्वेस्टेड रहते हैं और गोल्ड, सिल्वर और जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं।